नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीतिक धरती पर 27 अप्रैल को ऐसा दिन आया जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री श्री प्रसाद लाडजी, जो उदार हृदय के सच्चे जनसेवक हैं, अपने जन्मदिन पर नया इतिहास गढ़ दिया। अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन साइन कोलीवाड़ा मेन कैंसर पीड़ितों को भोजन खिलाने का यह क्रांतिकारी आयोजन भाजपा युवा ऊर्जावान योद्धा विजय पगारे ने किया। शाम का समय, हनुमान टेकरी की पवित्र पहाड़ी पर सूरज अस्त हो रहा था, तो वही महाराष्ट्र की जमी का राजनीतिक सूरज अपना प्रकाश फैला रहा था। प्रसाद लाड अपने पूरे परिवार के साथ पत्नी नीता प्रसाद लाड और पुत्र वधू संग सीढ़ियां चढ़ रहे थे। चारों ओर भाजपा के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उमड़ पड़े। जोरदार नारे गूंजे। प्रसाद लाडजी की जय जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। फूलों की मालाएं, शॉलें, गुलदस्ते, हर तरफ स्वागत सत्कार की बौछार। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबके चेहरों पर मुस्कान, हनुमान जी का आशीर्वाद। चंदन का टीका लगाएं, कुमकुम लगाएं। ओम सुचक्षाहमक्षेभ्यां भूया सकुं सुमर्था। कैसा हरी मारियाचा रवा घेता भूमीवरी, यत्न परोपरी साधन तैसे। ज्ञानदेव माने निवृत्ती निर्गुण, निधले संपूर्ण माझे हाती। हरि ओम। हाथ में फूल चावल लेकर के भगवान हनुमान जी का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम अपने जन्मदिन के अवसर पर भगवान आपकी पूजा करने जा रहे हैं। प्रभु, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, परिवार के साथ में सुख शांति प्रदान करें, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें और वेद मंत्रों का श्रवण करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु प्रखदस्वामरुतः प्रसीमातरः, सुगन्धावानो विदते कुजम्यः, अग्निजिह्वा मनवः सूदतथसो विश्वेनो देवा, अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः स्वमयामदेवा, भद्रं पश्येमाक्षवर्जगतराः स्थिरैरङ्गैस्तुत्वा धूमसनोभिर्वसेमहि। मंदिर में पूरे परिवार ने हनुमान जी पूजा पाठ किया। भक्ति का संगम प्रसाद लाड ने कहा, हनुमान जी की कृपा से हम जनसेवा का संकल्प लेते हैं। उसके बाद सीधे गौशाला गए, जहां गौ माताओं को हरा चारा फल खिलाए, पूरे परिवार के साथ खिलाए। विजय पगारे ने खुद हाथों से व्यवस्था संभाली। गायों की पूंछ ली, मानो वे भी आशीर्वाद दे रही हो। उसके बाद कैंसर पीड़ितों की सेवा, अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन में सैकड़ों कैंसर मरीज इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आशा की किरण। प्रसाद लाडजी पहुंचे, हर मरीज से हाथ मिलाया, गले लगाया। उनकी पत्नी नीता प्रसाद लाड और पुत्र वधू ने भोजन की थालियां सजाई। विजय पगारे ने युवा कार्यकर्ताओं संग भोजन वितरण किया। गर्म रोटियां, सब्जी, दाल, हर थाली में प्यार भरा। ये इमारत बहुत लंबी खींची है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear हजारों साल नहीं पाती है, उसका एक टायर खराब है, उठ नहीं पाती। आशीष भाई, प्रसाद लाडजी ने माइक थामा। भाइयों बहनों, कैंसर जैसी बीमारी शरीर तोड़ सकती है, लेकिन हौसला नहीं। मैं और विजय पगार जैसे युवा आपके साथ हैं। भाजपा ही वो पार्टी है जो गरीबों का दर्द समझती है। परम पुत्र हनुमान की जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज इस मंच पर मेरे जन्मदिन के अवसर पर
आप सभी के साथ भोजन का कार्यक्रम हमारे मित्र, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता विजय पगारे जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। मैं अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन विश्व हिंदू परिषद का मन से धन्यवाद करना चाहूँगा और विजय पगारे जी का भी मन से धन्यवाद करूँगा, दलपत जी का भी धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर हम अलग अलग राज्यों से आप आते हो, हमको सभी को मालूम है कि कैंसर की जैसी पीड़ा दुनिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ भी खुद कैंसर से गुजर गई थी, तो उसकी पीड़ा हम खुद जानते हैं। लेकिन इस माध्यम से अशोक सिंघल जी रुग्ण सेवा सदन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ आने के बाद रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्था यहाँ के विश्वस्त सभी लोग करते हैं और एक बहुत ही विचार पूर्वक ये व्यवस्था खड़ी की और उस व्यवस्था में हमारा योगदान हमेशा होता है। और इस जन्मदिन के अवसर पर विजय जी के माध्यम से आज और एक योगदान करने का हमें भाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपके सभी जो दुर्गम आजार है वो खत्म हो जाए, आपका परिवार सुखी रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें, हम हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, यही मैं मांग करूंगा। धन्यवाद। विजय पगारे ने बड़े धूमधाम से केक लाया। प्रसाद लाड ने अपने पूरे परिवार के साथ पत्नी श्रीमती नीता प्रसाद लाड और पुत्र वधू संघ काटा। सबने तालियां बजाई। हैप्पी बर्थडे टू यू खूंजा। युवा, महिलाएं, बच्चे सब प्रसाद लाड संग फोटो खिंचवाते रहे। हंसी, ठाके, नारे, वातावरण क्रांतिकारी ऊर्जा से भर गया। विजय पगारे की भूमिका अविस्मरणीय। ये युवा नेता न सिर्फ आयोजन करता है बल्कि जनसेवा के सिपाही। उन्होंने कहा, प्रसाद लाड जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। उनका उदार हृदय हमें सिखाता है कि राजनीति सेवा है, सत्ता नहीं। प्रसाद लाड जी ने उनकी पीठ थपथपाई। विजय, तू भाजपा का भविष्य है, ऐसे ही सेवा जारी रखना। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद लाड ने सभी का आभार माना। संकल्प होते हैं, कुछ करने की तमन्ना रहती है। आज जब आप मंदिर में आए, जन्मदिन है, लोगों को आपका प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के विचारों पे चलने वाले हमारा संकल्प का रोज ही यही होता है कि गरीबों से गरीबों की सेवा करना, इस हिंदू राष्ट्र को बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा भारत माता की अगर हम सेवा कर पाए और भारत माता की सेवा के माध्यम से अंतिम ध्येय का उद्दिष्ट साध्य कर गरीबों से गरीबों को अगर अच्छा अनाज, अच्छी आरोग्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षण व्यवस्था अगर हम दे पाए तो यही हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन सर, जब आप संघर्ष के साथ ऐसे लोगों के बीच आते हैं जिनका दर्द में ज़्यादा है, कैंसर, हमें भगवान की, ईश्वर की दया से हमें जो हुद्दा मिला है, माननीय देवेंद्र जी के आशीर्वाद से हमें जो हुद्दा मिला है, अगर वो हमारा हुद्दा, हमारा पैसा अगर गोर गरीब जनता के काम आएगी तो इसका पुण्य हमें मिलेगा, ऐसे मैं समझता हूँ। और ये हमारा कर्तव्य भी है, जो भगवान के आशीर्वाद से हमें मिला है वो हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सर, इतने लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी, उनके लिए किस तरह से आपका रिटर्न? मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं यही उनके पास से मांगूंगा, ऐसे ही आशीर्वाद रखें कि इससे ज़्यादा समाज सेवा का काम, अंत्योदय का काम मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहू, हमारा पूरा परिवार मिलकर करे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना मांगूंगा और उन लोगों को भी यही कहूँगा कि ये दुआ दे कि मुझे इतना मजबूत करे कि मैं गरीबों के काम आऊँ। सर, जन्मदिन से पहले आपने एक मंदिर का शिलान्यास किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो एक अद्भुत मंदिर है जिसे भारत दुर्गा के नाम से पहचाना जाएगा। भारत में ऐसा पहला मंदिर बन रहा है जो नागपुर स्थित होगा। परम पूज्य मोहन भागवत जी के सपनों से साकार होने वाला ये मंदिर, भारत माता का मंदिर, भारत दुर्गा के नाम से आएगा। और मुझे लगता है कि एक अनोखी शक्ति इस भारत माता के हृदय में बसने वाली है, जिसका मुझे अभिमान है कि माननीय देवेंद्र जी के कारण उस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे क्षण प्राप्त हुआ और मैं एकमेव राजनीतिक आदमी था जो वहाँ पर उस मंच पे था। लेकिन क्षण के साथ आपने वैन भी डोनेट की है? नहीं, मेरी पत्नी के माध्यम से अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई अभियान की ये दो संस्थाएं चलती है, आपको मालूम ही। डायलिसिस सेंटर चलाना हो, कैंसर डोनेशन का काम हो, अलग अलग बच्चों को एजुकेशनल एडॉप्ट करने का काम हो, किसी के ऑपरेशंस का अगर खर्चा करना हो, ऐसे अनेक उपक्रम हम करते हैं। हम रूरल महाराष्ट्र के रूरल ऐसे एरिया में स्कूल चलाते हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती, ऐसे अनेक उपक्रम करते हैं। उसमें से ही
चलता फिरता दवाखाना और चलता फिरता कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर, ये मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया। मैंने माननीय राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को जो संघ चलाती है उसे मैंने उसे डोनेट किया। और मेरा उद्देश्य ये है कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली ऐसी जगह पर जहाँ पर कैंसर से कई लोग मर जाते हैं जिन्हें कैंसर है यही मालूम नहीं पड़ता, ऐसे दुर्गम इलाके में अगर उसकी सेवा पहुंचेगी और कई महिलाओं का अगर हम बचा पाए तो उससे ज़्यादा पुण्य नहीं होगा। थैंक यू। पति का जन्मदिन हो और पूरा मुंबई में जश्न हो और ख़ास तौर से उन दर्द ज़्यादा लोगों के बीच आप पहुँचें और वहाँ आपका स्वागत सत्कार हो, क्या कहें? नहीं, ये हम हमारा पुण्य समझते हैं कि हम एक तो काम कर पाते सबके हित के लिए, जो हमारे हमसे सेवा हो पाती है वो हम करते हैं और वो प्रसाद अपने दिल से करता है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो मैं हमेशा बोलूँगी और उसके बाद लोगों का जो आशीर्वाद हमको मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम काम करते हैं, पर वो आशीर्वाद से हम फले फूले और आपकी सेवा और लोगों की सेवा कर पाए, यही हम चाहते हैं। थैंक यू। हर दिल अजीज ये हर आदमी के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर लोगों का दुख दर्द अपने आप समझते रहे हैं, इसलिए क्षेत्र में जनप्रिय है, लोकप्रिय है, हर आदमी उनसे जुड़ा हुआ है। प्रसाद लाड जी का जन्मदिन जन सेवा की महाक्रांति, हनुमान टेकरी पर इतिहास रचा। प्रसाद लाड न सिर्फ राजनीतिक शेर है बल्कि उदार हृदय के जनसेवक है जो गरीबों के दर्द को अपना दर्द बनाते हैं। हर साल हम लोग एक अलग अलग तरीके का कार्यक्रम लेते हैं। जब उनके कार्यक्रम आमदार प्रसाद लाड जी का जब आता है तो हम हमारा पूरा साइकिल का जो भारतीय जनता पक्ष का टीम है और प्रसाद लाड प्रतिष्ठित का जो टीम है, जिसके ये खजिनदार है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो ट्रेजरर है, ये भाई मेरे सेक्रेटरी है, इन लोग ने हम हर सब लोग मिलके हम प्रसाद लाड जी के जन्मदिन के अवसर पर हर साल एक अलग अलग तरीके का कार्यक्रम देते हैं। जैसा बच्चों लोग को नोटबुक वाटअप हो, पेन वाटअप हो। आप याद देखिए कि हर साल की यहाँ हमने प्रसाद लाड जी के माध्यम से कि हमने जो उनका जन्मदिन की शुरुआत की थी। आज मुझे ये चीज़ का आनंद हो रहा है कि पार्टी या राजनीति की कोई भी हो, उनकी शुरुआत जन्मदिन की यही जगह से होती है जिनकी शुरुआत आमदार प्रसाद लाड के माध्यम के जन्मदिन के माध्यम से हुई है। जब इस जगह पे आप सैकड़ों लोगों को कैंसर पीड़ितों को खाना बांट कैसे हमको मला तर खूप त्याच्यासाठी आनंद होतो आणि मला याच कॅन्सर पीडित लोकांसाठी एवढंच बोलायचं आहे की याची शिकवण आम्ही आमदार प्रसाद लाड साहेबांच्या माध्यमातून घेतली। आपण सांगितलं पाहिलं असेल की नीताताई प्रसाद लाड साहेब असेल किंवा आमदार प्रसाद लाड साहेब हे कॅन्सर पीडितांसाठी किती त्यांचं काम आहे। तुम्ही पाहिलं असं ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी जो ब्रेस्ट कॅन्सर आहे त्यासाठी माध्यमातून आपण लोकसेवा माध्यमातून कोणी एवढं काम नाही करत, त्याची सुरुवात नीताताई प्रसाद लाड यांनी केली आणि आमदार प्रसाद लाड साहेबांनी सातत्याने सांगितलं की त्यांच्या आईच्या माध्यमातून त्यांना कॅन्सर पीडित लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांचं खूप कार्य असतं। आणि आपण पाहिलंच असाल की वेगवेगळ्या ठिकाणी डायलिसिस सेंटरचे त्यांनी ठिकाण निवडले आहेत। सायंत्र डायलिसिस सेंटर आहे किंवा लोकांना जे गरजू विद्यार्थ्यांना मदत हवी, अशा अनेक उपक्रम ते माध्यमातून वाढदिवसाच्या माध्यमातून करत असतात। मला तर एवढंच बोलायचं आहे की आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आमदार प्रसाद लाड साहेबांना वाढदिवसाच्या दीर्घ आयुष्य भेटो, त्यांना निरोगी आयुष्य भेटो आणि त्यांना असंच कार्य त्यांचं पुढं राहत राहो। लवकरात लवकर ते आमचे साहेब आज कॅबिनेट मंत्री त्याचे आहेत तेवढ्या कॅबिनेट मंत्री हो आणि या समाजाचा उद्धार करून मी हनुमंतांना एवढाच प्रार्थना करेल की त्यांच्यासाठी एवढा आशीर्वाद द्या की त्यांनी जनसामान्यांमध्ये त्यांच्या या पूर्ण मुंबई महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं कार्य वाढत राहू, एवढंच बोलायचा उद्देश आहे। आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला एक सांगतो की आपण सगळ्यांनी देव पाहिला असेल, या मंदिरात आम्ही देव बघतो पण आम्ही देव माणूस म्हणजे आमदार प्रसाद लाड साहेबांना बघतो। पुन्हा एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या आम्ही मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। हर साल हम जन्मदिन साहब का ये मनाते हैं। इसका आयोजन हमारे प्रसाद लाड प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विजय शंकर महोदय ने हर साल हम कैंसर बर्थडे मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बर्थडे ही नहीं, उनकी एनिवर्सरी हो, छुट्टी हो, हर साल यहाँ पे साल में 15 या 20 बार हम लोग यहाँ पे। आज कैंसर पेशेंट को उनकी तरफ से उनके जन्मदिन निमित्त विजय पगारे जी ने भोजन की और वाटप का कार्यक्रम रखा था। आज हनुमान जी का आशीर्वाद देने इस प्रकल्प पे आए
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किशोरी कार्य करते रहे, देश हित में काम करते रहे, यही प्रार्थना करूंगा हनुमान जी के चरणों में। कैसा लगता है प्रसाद जी के साथ काम करते हुए, किस तरह का? नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, अभी भी साथ देना सहयोग करने वाले, एक दूसरे के लिए लड़ने वाले व्यक्ति है और इस प्रकार पे हमेशा आते रहते हैं और हमेशा सेवाभावी व्यक्ति है और बहुत अच्छा है, अच्छे व्यक्ति है, हमेशा सहकार्य करते हैं। आपने देखा है कि अभी नागपुर में लोग मेमोग्राफी की जो एम्बुलेंस लेके आए हैं, वो उन्होंने आज तक एक ही चीज कहा है और कहते हैं, हमेशा सदैव यही बात कहते हैं कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, कुछ देके जाएंगे। और उनका एक ही धैर्य रहा है कि लोगों की सेवा, गोर गरीबों की सेवा करना। और एक वार्ड अध्यक्ष होने के नाते आज मुझे पता है कि अगर कहीं से फोन करके अगर मैं कहता हूँ कि इस गरीब की सेवा, इसको कुछ योगदान करना है या कोई सपोर्ट चाहिए, तो उन्हीं का उनका तात्पर्य यही रहता है कि जितने से जितने लोगों का सेवा हो सकता है इतना करें। और जहाँ तक बात है हिंदू समाज को लेकर और हिंदू राज्य को लेकर, वो सदैव मंदिरों को लेकर या फिर हिंदू समाज के लेकर हिंदुत्व नेता बन के हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको ढेर सारी आशीर्वाद, माँ जगदम्बा बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा रहे। माँ का मक्खिया उनकी तरक्की आगे और बढ़ती रहे। और बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के